ओम शांति। आज हम सभी 2 अगस्त 2021 के ईश्वरीय अनमोल महावाक्य प्यार से सुनते हैं। आज प्यारे प्रभु ने हम सभी को कौन सी बातों की विशेष गाइडलाइंस दी है जिनको हम धारण करके अपने जीवन को और ही श्रेष्ठ और उत्तम बना सकें। आज शिव बाबा कहे, मीठे बच्चे जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं। मीठे बच्चे, ये मीठे बच्चे शब्द कितना प्यारा है। परमात्मा हमें रोज़ मीठे बच्चे कह करके प्यार से पुकारते हैं और रोज़ नई शिक्षाएं हमें देते हैं। मीठे बच्चे जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। परमात्मा कैसे हैं? अपकारियों पर भी उपकार करने वाले हैं, सब पर दया करने वाले हैं, सब पर रहम करने वाले हैं, सब पर क्या करने वाले हैं? मर्सी करने वाले हैं। दया के सागर, रहम के सागर, मर्सीफुल है। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। अपकारी पर उपकार करना माना कोई मेरे साथ कैसा भी करे, लेकिन हमें उसके साथ अच्छे होकर ही चलना है। अच्छे के साथ सभी अच्छा होकर के चल लेते हैं, लेकिन बुरे के साथ भी हम अपने आप को एक्मोडेट कर लें, अपने आप को सेट कर लें और बुरे के साथ भी हम अच्छे होकर चलें, इसको कहते हैं अपकारी पर उपकार करना। किसी ने मेरे साथ बहुत अच्छाई की, मान लीजिए कि आपने मेरे साथ बहुत अच्छाई की, बहुत हमारे लिए हमेशा जो है हर बात में मेरे साथ खड़े रहे, परंतु हम आपके साथ वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या है? हमें ये भी नहीं देखना है कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें करते ही चलना है। तो ये हुआ अपकारियों पर भी उपकार करना, जिसको कि क्या कहा गया है? नेकी कर और दरिया में डाल। तो जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। सबको सुख देने वाले, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? सुखदाता के बच्चे हैं। तो आजकल की सारी दुनिया तो दुखदाई है, लेकिन सुखदाता के बच्चे हम कौन हो गए? मास्टर सुखदाता। तो सबको सुख देने वाले बनो, इस देह को भी भूलते जाओ, क्योंकि देह तो विनाशी है, ये तो हमेशा परमानेंट साथ रहने वाली नहीं है। तो मैं आत्मा इस देह से भी न्यारी बनती जाऊं। प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? देही अभिमानी माना जो अपने को आत्मा समझते हैं, जो अपने को सोल कॉन्शियस रूप में रखते हैं, तो देह का भान नहीं होता, देह का अभिमान नहीं होता जिन्हें, जो क्या होते हैं? दैहिक भान से, दैहिक आकर्षण से परे होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, क्या कहते हैं? कि देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? क्या होंगी? जो एकदम सोल कॉन्शियस होंगे, बॉडी कॉन्शियस नहीं। बॉडी कॉन्शियस क्या है? कि हमें नीचे गिराता है। देह देखेंगे तो देह की जाति सामने आएगी, धर्म सामने आएगा, रूप आएगा, रुपया आएगा, पोस्ट आएगा, पोजीशन आएगा, बहुत सी बातें देह से जुड़ी हुई हैं। और ये सभी सामने आएंगे तो काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लोभ मोह अहंकार भी आएगा, ये देह समझने से। तो इसको ना देखें, नहीं किसको देखें? मैं आत्मा हूँ। देही माने आत्मा और देह माने शरीर। तो भगवान कहते देह के अभिमान में नहीं आओ, तुम सोल कॉन्शियस रहो, आत्म अभिमानी बनो। तो उत्तर है, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। जो देही अभिमानी होंगे, आत्माभिमानी होंगे, तो उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। रूहानी माना अपने को रूह समझेंगे, मैं भी रूह हूँ, आप भी रूह हो,
सारे संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, रूह कहें, सोल कहें, आत्मा कहें, बात एक ही है। तो हम सब कौन हैं? भाई भाई। और भाई भाई का आपस में क्या होगा? रूहानी प्रेम होगा। सेकंड पॉइंट, वे कभी एक दो की खामियां या कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। एक दूसरे की कमियों का सबके बीच में वर्णन नहीं करेंगे, उसको सबके आगे फैलाएंगे नहीं। वो क्या करेंगे? एक दूसरे की कमियां देख करके उसे अच्छी बातें बताएंगे, और नहीं बनता है वो फिर से नहीं अपने को ठीक करता है तो भी उसके लिए शुभ भावना रखेंगे, परंतु एक दो तक वो बातें, वो वायरस नहीं फैलाएंगे। थर्ड, वे बहुत बहुत सुखदायी होंगे। जो देही अभिमानी आत्माएं होंगी वो क्या होंगी? बहुत बहुत सुखदायी होंगी, सबको सुख देंगी। किसी को भी मेरे से दुख ना मिले, न मन से, न वाणी से, न मेरे कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा सदा सुखदायी होंगे। फोर्थ, उनकी खुशी कभी भी गायब नहीं होगी, वो सदा खुशहाल रहेंगे। उनका हाल कैसा होगा? खुशहाल। वो सदा खुश रहेंगे क्योंकि वो परमात्मा याद में लगन में मगन होंगे, तो उनकी खुशी कभी गुम नहीं होगी। क्योंकि जो ज्ञानवान है ना वो खुशहाल है, तो जो जिसके अंदर ज्ञान नहीं होगा तो छोटी छोटी बातों में दुखी होंगे। सदा अपार खुशी में रहेंगे। फिफ्थ, कभी मतभेद में नहीं आएंगे, आपस में मतभेद में नहीं आएंगे। सिक्स्थ, हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। हम आत्मा आपस में भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे, अर्थात एक दूसरे के गुणों को ग्रहण करेंगे। उसके अंदर अच्छे गुण हैं, हम ग्रहण करेंगे। उसके अंदर सच्चाई है, सफाई है, ईमानदारी है, खुश रहने की आदत है उसके अंदर, हम भी सीखेंगे। एक दूसरे से गुणों का लेन देन करेंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे, उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। जैसा हम चश्मा लगा लेंगे हमें वही दिखाई देंगे। पॉजिटिव चश्मा लगाएंगे तो पॉजिटिविटी सबके अंदर दिखाई देगी, नेगेटिव चश्मा लगा देंगे तो नेगेटिव दिखाएगा। कहीं कहते हैं ना कि जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा दृष्टि वैसी बन जाएगी। तो क्या होगा? उनका विजन अगर अच्छा होगा, एंगल ऑफ विजन अच्छा होगा तो क्या होगा? अच्छा ही देखेंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। सेवेंथ, उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो एक जो कि इमॉर्टल है, अविनाशी है, तो एक परमात्मा के अलावा उन्हें कहीं भी बुद्धि उनकी कहीं नहीं जाएगी और कोई याद नहीं आएगा। तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे वो गुणवान होंगे। वो कैसे होंगे? ऐसे ज्ञानवान होंगे और ऐसे चरित्रवान होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब की भी शिव बाबा को बहुत बहुत याद और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज के महावाक्यों का मुख्य सार अर्थात धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? फर्स्ट, बाप समान निरहंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। शिव बाबा कितने निरहंकारी हैं, उनको तो शरीर भी नहीं है, वो जन्म मरण से न्यारे हैं, और कितने निरहंकारी हैं। वो निराकार परमात्मा कैसे आकर के हम सबको ईश्वरीय ज्ञान दे करके अपना हमारा जीवन कैसे श्रेष्ठ बने, कैसे आकर के इस पतित दुनिया में आकर के पावन बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो बाबा कितने निरहंकारी। रोज हम बच्चों को क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे वो याद प्यार हमें देते हैं। तो बाप समान निरहंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्री मत पर चलना है। कौन सी मत पर? श्रेष्ठ मत पर चलना है। मत माने ईश्वरीय राह पर चलना है। अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। अपनी मत पर नहीं चलना है, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। परमात्मा की श्रीमत पर ही चलना है।
फॉलो फादर करना है। सेकेंड पॉइंट, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है, भगवान मिला माना सब कुछ मिला। ये कौन सा समय है? आत्मा और परमात्मा के मिलन का, संगम का समय है। तो संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है, वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। खुद भी खाते रहें और दूसरों को भी खिलाते रहें। अच्छी बातें सुने और सबको सुनाएं। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम इज़ मनी कहते हैं ना, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है व्यर्थ चिंतन में, पर चिंतन में, इधर उधर की बातों में समय नहीं गंवाना है। ये समय कितना कीमती है। अभी देखा ना कि किसकी सांसें एकदम रुक रही थी, ऑक्सीजन लगाया जा रहा था। एक एक सांसों की कितनी कीमत थी ना उस समय। एक एक सांसों की कितनी कीमत थी, कितने कितने पैसे उस पे लगाए जा रहे थे, तो भी जीवन बचाने की दिक्कत हो रही थी। तो एक एक सांसें हमारी कीमती हैं, एक एक सेकंड कीमती है। तो हम देखिए हम क्या कर रहे हैं। अभी क्या है, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, आवर मनी, आवर एनर्जी, सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर में। और कहते हैं, भगवान कहते करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। हे मनुष्य, जो करना है वो श्रेष्ठ कर्म का, जो भी पुण्य का कार्य करना है वो अभी कर ले, क्योंकि अब तुम्हारा समय जा रहा है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। बहुत धीरज से, समझ से, गंभीरता से, प्यार से परमात्मा को याद करके अपनी जीवन कैसी बनानी है? हीरे जैसी बनानी है। ये जीवन कैसा है? हीरे जैसा है। लेकिन मनुष्य अगर ना समझे तो कौड़ी तुल्य हो जाता है। इसलिए हीरे जैसा मिला है जीवन। आज परमात्मा का वरदान, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। मैंपन का त्याग करना है। मैं करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं नहीं करूँ तो काम ही नहीं हो, मेरी सारी जिम्मेदारी है, चाहे वो लौकिक परिवार की है, चाहे बाहर अपने कार्य क्षेत्र में है, सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। ये मैंपन, मैं नहीं करता हूँ, ये मना भगवान ने पहले ही बता दिया, ट्रस्टी रह करके चलना है, न्यारे बन करके चलना है। तो मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तब कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, ये सेवा भाव का त्याग। इस सेवा भाव का त्याग, मैंने किया, मैं कर रही हूँ, नहीं, इस बात का त्याग। इस प्रकार की सेवा सेवा नहीं कही जाती है। उसमें अभिमान होता है। क्या अभिमान होता है? मैंने किया, नो। तो भगवान कहते हैं कि सेवा करो लेकिन सेवा का अभिमान ना हो। बात सेवा भाव की नहीं है, बात सेवा की नहीं है, परंतु सेवा भाव हमारा कैसा होना चाहिए वो उसकी है। मैंने नहीं की लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप है। मैं तो करने वाला हूँ, बाकी कराने वाला ऊपर वाला है, ईश्वर है। हुक्म ही हुक्म चला रहा है। हम तो पपेट शो कर रहे हैं, कठपुतली का डांस कर रहे हैं, लेकिन डोर तो उसके हाथ में है, कराने वाला वो है। मैंपन बाबा के लव में लीन, मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। ये मैंपन क्या हो? ईश्वर की याद में समाप्त हो जाए, उसके लव में लीन हो जाए। ये मैंपन को डिसॉल्व कर दें, समाप्त कर दें उसके प्यार में। और क्या हो जाएंगे फिर? हम कैसे हो जाएंगे? उसकी याद में खोए हुए त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी कहलाएंगे। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन
सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मुहताज बनना। सेवा में मैंपन मिक्स होना, कहीं भी अभिमान होना। अभिमान माने क्या होता है? अभी अभी मुझे मान मिलना चाहिए, मैंने ये किया, मैंने ये सेवा की, देखो मैंने कितना बड़ा कार्य किया। किसी भी प्रकार की, चाहे तन की करते हैं, मन की करते हैं, धन की करते हैं, किसी भी प्रकार की हम सेवा करते हैं, परंतु उसमें जब मैंपन आ जाता है तो क्या होती है? भगवान कह रहे हैं मोहताज बना देता है। सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार हो नहीं सकते। जो सच्चा सेवाधारी होगा उसके अंदर ऐसे मैंपन के संस्कार हो नहीं सकते। तो भगवान ने क्या शिक्षा दी? ये मैंपन को समाप्त करना है। और आज का स्लोगन है, बहुत अच्छा स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ चिंतन हम छोड़ दें, नेगेटिव थॉट्स से या वेस्ट थॉट्स बहुत से चलते हैं, उसको समाप्त कर दें तो सेवा की ऑफ़र मिलने लगेगी और सेवा के अच्छे चांस मिलेंगे और बहुत अच्छे चांसलर बन जाएंगे। सेवा का चांस मिलना माना सेवा की मेवा पाना। इसलिए क्या करना है? पहले तो ऊपर बताया, शिव बाबा ने क्या बताया कि मैंपन का त्याग करेंगे, और दूसरी बात आज स्लोगन में क्या बताई? व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। ओम शांति।